हेलो एवरीवन, आई एम रमन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एजुकेशनल चैनल मैथ्स ए लॉजिकल स्टडी। क्लास 9th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले तो हम सिंगल वेरिएबल की बात करते हैं, जो आपने पहले ऑलरेडी इसको स्टडी किया हुआ है। लीनियर इक्वेशन विद सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल की बात करते हैं तो इसमें आपको जो वेरिएबल मिलता है वो केवल एक ही वेरिएबल मिलता है। एक इक्वेशन का मतलब होता है कि आपको कोई भी एक तराजू दिया हुआ है एक तरीके से, जिसमें दो तरीके के सामान हैं, जो दोनों तरफ रखने के बाद बीच में इक्वल का निशान लगाने के बाद में दोनों साइड बैलेंस बना रहता है। इसी को हम इक्वेशन बोलते हैं, चाहे वो सिंगल वेरिएबल में हो, चाहे वो डबल वेरिएबल में हो, या थ्री वेरिएबल, या कितने भी वेरिएबल उसमें हो सकते हैं। बीच में इक्वल का निशान आपको एक ही चीज बताता है कि दोनों पलड़े बराबर हैं। लेफ्ट और राइट साइड में जो भी नंबर्स हैं, जो भी फिगर्स हैं, जो भी आइटम्स हैं, वो इक्वल हैं। सिंगल वेरिएबल को आप किसी भी तरीके से, किसी भी लेटर के अंदर एक्स वाई जेड किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन के अंदर आपके पास केवल एक ही आंसर होता है, सिंगल सोल्यूशन होता है, जो कि उस सिंगल वेरिएबल में डायरेक्ट दिया होता है। जैसे x इज इक्वल टू 7, तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 8 या x इज इक्वल टू -2 या x इज इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। सिमिलरली आपने लिया 2y इज इक्वल टू -9, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि y इज इक्वल टू -9/2। तो इसका सिंगल सोल्यूशन है कि y की वैल्यू कितनी, -9/2 ही आएगी, उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं हो सकती। सिमिलरली जैसे ax इज इक्वल टू 2/3 है, तो इसमें x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3 इंटू 1/a। तो x की वैल्यू हो गई आपकी 2/3a। ये इसका सिंगल सोल्यूशन है, यानी कि इस इक्वेशन के अंदर x की कोई और वैल्यू हो ही नहीं सकती। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट इसमें आता है, दैट इज टू वेरिएबल्स, इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, जिसमें कौन से वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल जिनको आपने x और y से रिप्रेजेंट किया। x और y टू वेरिएबल की जो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन होती है वो होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसके अंदर a क्या है, a b और c ये तीनों कोफिशिएंट्स हैं। c को हम कांस्टेंट कोफिशिएंट बोलते हैं और a और b को वेरिएबल के साथ में लगा हुआ कोफिशिएंट बोलते हैं। और इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसके अंदर एक कंडीशन है कि a और b दोनों के दोनों 0 नहीं होने चाहिए, अदरवाइज ये इक्वेशन जो है वो वेरिएबल की इक्वेशन रहेगी नहीं, वो एक कांस्टेंट स्टेटमेंट हो जाएगी। इसमें x और y दोनों वेरिएबल हैं, जो कि आपके जो सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन है उससे डिफरेंट है। उसमें एक ही वेरिएबल था और इसमें आपके पास दो वेरिएबल है x और y। उनको ही रिप्रेजेंट करके ये एक बैलेंस बना के एक इक्वेशन जिसके बीच में इक्वल का साइन होता है, इसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए टू वेरिएबल इक्वेशन। इसमें जो वेरिएबल्स x और y होते हैं, इनके कोफिशिएंट्स a और b ये तो आपको गिवन है, लेकिन इस इक्वेशन की एक खास बात है कि इस इक्वेशन के अंदर आपके वेरिएबल x और y जो है वो चेंज होते रहेंगे। x और y एक दूसरे पे डिपेंड होंगे, बिकॉज इस इक्वेशन का कोई सिंगल सोल्यूशन नहीं होता। इसमें दो वेरिएबल हैं और इक्वेशन एक है। आपको एक चीज बड़ी ध्यान में रखनी है कि अगर कोई भी इक्वेशन दो वेरिएबल के अंदर होती है और होती एक ही है, तो उसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जब x की वैल्यू को एक पर्टिकुलर वैल्यू आपने पुट की तो y की अकॉर्डिंगली कोई दूसरी वैल्यू ही आएगी। x की हर वैल्यू के साथ में y की आपको कोई दूसरी वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। और ये चीज आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें 4.1 और 4.2, तो आपको बार बार ये चीज सामने नजर आएगी कि सिंगल इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, सिंगल इक्वेशन है और वेरिएबल कितने, 2 x एंड y, तो उसके जो आंसर्स होते हैं, उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। ये आप जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे तो सभी क्वेश्चंस में आपको ये नजर आएगा। तो जल्दी से चलते हैं हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 4.1 पर। 4.1 ये आपको जो इसके क्वेश्चंस हैं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट a linear equation in two variables to represent this statement। तो मैंने आपको एक शुरू में बात कही थी कि इक्वेशन का मतलब होता है बीच में इक्वल का साइन
और लेफ्ट और राइट साइड दोनों बराबर। अब इस क्वेश्चन में क्या है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। किसकी कॉस्ट है, नोटबुक की। क्यों, नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो आप एज्यूम कर लीजिए जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो कितनी है, एक्स। तो आपने एक साइड में पहले एक्स लिख लिया, एक साइड में पहले आपने एक्स लिख लिया और दूसरी साइड में क्या लिखना है आपको, पेन। द कॉस्ट ऑफ पेन कितनी मान लिया आपने, यू एज्यूम दैट द कॉस्ट ऑफ पेन इज वाई। अब आपको इक्वेशन लिखने में अक्सर ही बच्चे ये गलती करते हैं कि लिखा हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस, यानी कि नोटबुक की जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है। बच्चे गलती क्या करते हैं कि उसको एज्यूम कर लेते हैं एक्स और 2 से उसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि कॉस्ट अगर x की ट्वाइस है और बीच में इक्वल का साइन लगाना है तो आपको 2 से तो मल्टीप्लाई दूसरी कम वाली कॉस्ट को करना पड़ेगा ना। जो पेन की कॉस्ट है y, पेन की कॉस्ट पहले ही कम है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बीच का इक्वल का साइन आपका वैलिड हो गया। समझिए इस बात को कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, यानी कि पेन की अगर कॉस्ट y है तो ये मानकर चलिए कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो 2y है बेसिकली, यानी डबल है। लेकिन जब हम उसको इक्वेशन में पुट करते हैं तो पेन की कॉस्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी दोनों के बीच में इक्वल का साइन आएगा जी। इस चीज को ध्यान में रखना, इक्वेशन को जब भी बनाते हैं तो जैसे ही लिखा होता है कि कॉस्ट डबल है, आप उसी को ही 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो। उसी को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, कम वाले को या दूसरे को जिसकी अपेक्षा वो डबल रेट में है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वल का साइन मींस इक्वेशन का साइन वो तभी आ पाएगा। तो आपकी इसमें क्या इक्वेशन बनेगी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। x minus 2y is equal to 0, where x is the cost of a book, notebook, and y is the cost of a pen. Question number 2. Express the following linear equations in the form of ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the value of a and b. अब आपको ये इक्वेशन गिवन है, इसको किस फॉर्म में रखना है, जो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी। क्या बताई थी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर आपको जो गिवन इक्वेशन है वो इस फॉर्म में नहीं है तो आपको इसमें कन्वर्ट करना है। तो इसमें आपके पास लेफ्ट साइड में तो बिल्कुल सही है 2x प्लस 3y, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म c है, जिसको हम c बोलते हैं, जिसके साथ में वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं होता, वो राइट साइड में है। तो इसको आपको केवल इतना लिखना है 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार। तो ये इक्वल टू 0 लिखने से ये हमारी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आ गई। और आपको इनके कोफिशिएंट्स भी लिखने हैं, तो a का कोफिशिएंट a कितना हो गया 2, और कोफिशिएंट b कितना हो गया 3, कोफिशिएंट c कितना हो गया माइनस 9.35 बार। ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करके उसके कोफिशिएंट आपने लिख दिए। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या होगा, क्वेश्चन 2 नंबर में x का कोफिशिएंट कितना है 1, y का कोफिशिएंट कितना है माइनस 1/5 और c कितना है माइनस 10। c कितना है माइनस 10। क्यों, इक्वेशन ऑलरेडी आपकी ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिखी हुई है और आपके इसके कोफिशिएंट्स इस तरीके से लिख देने। सिमिलरली आप इसको कन्वर्ट करेंगे, पहले ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और a कितना आ गया माइनस 2, b कितना 3, c कितना माइनस 6। तो इन तीनों को इस तरीके से आप इन बाकी 3 क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके लिख सकते हैं। जितने भी आपको एक क्वेश्चन गिवन है इसको आपको फॉर्म कौन सी में ले जाना है, जैसे लास्ट वाला 8th पार्ट देखिए आप, दिस इज 5 इज इक्वल टू 2x। तो आपको इसको आप चाहो तो 5 को राइट में ले आइए, आप चाहो तो 2x को लेफ्ट में ले जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो फॉर एग्जाम्पल मैं आपके 2x को लेफ्ट साइड में लेके जाता हूं। सो दिस इज माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें x का कोफिशिएंट जो है दैट इज माइनस 2, मीन्स a आपके पास कितना है a इज इक्वल टू माइनस 2। y का कोफिशिएंट इसमें नहीं है तो
तो इसको लिखेंगे 0 और c कितना है आपके पास 5। इस इक्वेशन को आप जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो आपको ये एक्चुअली इस तरीके से लिखनी चाहिए, -2x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आपको 0y इसलिए लिखना पड़ रहा है कि क्योंकि हम डील कर रहे हैं इस टाइम इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में आपको y शो करना है, लेकिन उसका कोफिशिएंट 0 लिखना है क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चन के अंदर y है ही नहीं। ठीक, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 पर। 4.2 के अंदर आपको बेसिक क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। इक्वेशन आपको एक गिवन है, आपसे ये पूछा गया कि इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, इसके ऑप्शंस कितने होंगे, तो कौन कौन से हो सकते हैं। उसके लिए आपको 3 ऑप्शन दिए हैं। क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा? नो। क्यों? वो अभी बताऊंगा आपको। क्या इसके 2 सॉल्यूशन होंगे? नो। 2 से ज्यादा होंगे। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे? यस। क्यों? क्योंकि इसके इक्वेशन को आप लिखिए y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी बहुत अच्छे फॉर्म में लिखी हुई है, क्योंकि आपको अलग अलग वैल्यू पुट करके और ये निकालनी है कि इसके क्या क्या सेटअप हो सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, जो इसके इक्वल के साइन को दोनों साइड में सेटिस्फाई करें। तो सपोज आप x की वैल्यू रखते हैं 1। x की वैल्यू 1 रखने से क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5 मीन्स 8। तो एक कॉम्बिनेशन कौन सा बन गया आपका कि x 0 और y कितना 8। x 0 और y 8 रखने से ये क्वेश्चन के अंदर इक्वल का जो साइन है बीच में ये सेटिस्फाई होता है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाती है। आपको जो जो आंसर से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होती है वो सभी इसके सोल्यूशन होते हैं। अब सपोज आपने इसमें x की वैल्यू 1 की बजाय 2 पुट कर दी, तो y का आंसर क्या आ जाएगा? 3 इंटू 2 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 11। तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आपके पास क्या बन गया? सॉरी, पहले ये मैंने गलत लिख दिया, इसको मैं करेक्ट करता हूं। ये 0 नहीं, यहां पर 1 आएगा। हाँ, तो दूसरे में हमने x इज इक्वल टू 2 पुट किया तो आपके पास सोल्यूशन आ गया 2 11 मीन्स 2 एंड 11 अगर आप वैल्यू रखते हैं इस इक्वेशन के अंदर, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, तो आपको y की वैल्यू मिल जाती है 11। अगर आप इसमें x की वैल्यू 2 रखते हैं और y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो y की वैल्यू 11 आएगी, और 2 और 11 अगर आप इसमें पुट करते हैं तो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो एक और सोल्यूशन आपके पास आ गया। 1 8 के बाद में क्या आ गया? 2 11। सिमिलरली आप x इज इक्वल टू -1 भी पुट कर सकते हैं। तो ये पुट करने से क्या आएगा? y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू -3 प्लस 5, और आपके पास y की वैल्यू आ गई +2 मीन्स एक अलग कॉम्बिनेशन बन गया -1 एंड 2। तो आपके पास इस तरीके से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, अनलिमिटेड सॉल्यूशंस, आप कितनी भी वैल्यू x और y की पुट करते जाएंगे, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, आपको y की अलग वैल्यू मिलेगी। ऐसे ही आप y की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, उससे भी आपको x की एक डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। तो हमारा जो आंसर है वो है थर्ड वाला, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। सिंगल इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स हैं, सिंगल इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स हैं, तो आप उसमें एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आपके पास ऑटोमेटिकली कुछ आ जाएगी। जितने भी चेंज करते रहेंगे आपको हर बार एक एक्स्ट्रा एक नई वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। अब ऐसे ही आपको एक कुछ इक्वेशन दी हुई है, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है उसी तरीके से आपको इसके अंदर अलग अलग वैल्यू पुट करनी है और आपको उसकी पेयर्स बना के, जैसे 0 7 लिखा है इस तरीके से लिखने हैं। x की अलग वैल्यू रखेंगे, कुछ y की अलग वैल्यू रखेंगे, तो आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, उसके कॉम्बिनेशंस बना के आपने रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है। ये तीनों केवल टाइम लेंगे आपका, और प्रैक्टिस के लिए आपको ये काम करना है, खुद ये सॉल्व करने हैं, आपके सामने ये रख दिए हैं समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, चेक which of the following are solutions of equation x minus 2y is equal to 4। तो उसका रिवर्स क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का रिवर्स है कि आपको इक्वेशन गिवन है x minus 2y is equal to 4 एंड आपको फाइंड करना है कि इसके कौन कौन से सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कौन से करेक्ट हैं, कौन से करेक्ट नहीं हैं।
तो फर्स्ट पार्ट इसका आपको बोलता है फर्स्ट 0,2। 0,2 मीन्स वैल्यू ऑफ x कितनी आपको पुट करनी है 0 और वैल्यू ऑफ y कितनी पुट करनी है 2। ये आपको पुट करने से अगर आपके इक्वेशन का जो इक्वल का साइन है दोनों तरफ आपको सेटिस्फाई करता है, दोनों साइड बैलेंस बनाता है, तो दिस इज अ राइट सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अगर वो नहीं बराबर में आता है तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है। तो आपने इसकी वैल्यू पुट की 0,2, तो 0,2 पुट करने से आपके पास लेफ्ट साइड में -4 आया, राइट साइड में 4 आ गया, तो दोनों साइड्स इक्वल नहीं है। सो दिस कॉम्बिनेशन 0,2 इज नो, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। सेकंड पार्ट 2,0 को इसी में पुट करते हैं, तो हम पुट करने के बाद हमारे को मिलता है एक साइड में 2 और दूसरी साइड में 4, ये इक्वल नहीं है। सो दिस 0,2 एंड 2,0 दोनों ही इसके सोल्यूशन नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोलता है कि x = 2 एंड y = 1 गिवन है। कौन सी इक्वेशन में? इक्वेशन 2x + 3y = k में। आपको गिवन एक सेट है कि x = 2 एंड y = 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन मींस आप x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल। Means 2x + 3y = k. This is the true solution with x = 2 and y = 1 for this equation. तो आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो उससे आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू 2 पुट कीजिए, y की वैल्यू 1 पुट कीजिए, 2 × 2 4, 3 × 1 3, तो आंसर आ गया आपके पास k = 7। अगर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो सोल्यूशन में k की वैल्यू आपके पास 7 आ गई, बिकॉज x और x2 एंड y1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इस तरीके से ये 4th चैप्टर आपका, जिसमें इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स x और y कंप्लीट होता है। बेसिकली इसमें आपने क्या समझा? यही कि केवल ax + by + c = 0 से एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर 2 वेरिएबल इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नंबर 1, इसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं उसको हम x के कोफिशिएंट को a, y के कोफिशिएंट को b और c हमारा कांस्टेंट टर्म होती है। थर्ड ये कि इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, बिकॉज इक्वेशन 1 है और वेरिएबल कितने हैं? 2, x एंड y। आप एक चीज याद रखिए कि किसी भी चीज का यूनिक सोल्यूशन अगर आपने फाइंड करना है, यूनिक आंसर फाइंड करना है, तो आपके जितने वेरिएबल्स हैं उतनी ही आपको इक्वेशन चाहिए होंगी। जितनी वेरिएबल्स हैं उतनी ही इक्वेशन होंगी, तो आपको उसके सॉल्यूशन जो मिलेंगे वो सिंगल सॉल्यूशन मिलेगा। एक एग्जांपल देता हूं आपको, x + y = 5। अब ये तो एक सिंगल इक्वेशन है, इसमें आप x की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो कितनी, y की कितनी हो जाएगी? 4। x की 2 पुट करेंगे तो y की कितनी हो जाएगी? 3। लेकिन अगर मैं आपको 2 इक्वेशन का कॉम्बिनेशन दूं कि एक तो बोलूं कि x + y = 5 और साथ में ये भी बता दूं कि x - y = 1, तो इस 2 इक्वेशन अगर आपको गिवन है, एक सेट ऑफ 2 इक्वेशंस, तो इन दोनों से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास यूनिक आंसर बनेगा। वो आंसर क्या होगा? वो होगा x = 3 एंड y = 2। इसके अलावा कोई भी ऐसा सोल्यूशन नहीं होगा जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सके। तो ये देखिए, आप फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो 3 + 2 = कितना हो गया? 5। सेकंड इक्वेशन में इसको पुट करेंगे तो 3 - 2 कितना हो गया? 1। तो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। तो किसी भी इक्वेशन का अगर आपने सोल्यूशन निकालना है, यूनिक सोल्यूशन, तो जितने वेरिएबल होंगे उतनी ही इक्वेशंस आपको चाहिए होंगी। इस चीज को अपने माइंड में रखिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर, हर क्लास के अंदर आपको सारे की सारी इक्वेशन इसी टाइप से मिलेंगी। सिंगल इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं मिलेगी। जितने वेरिएबल होंगे उतनी ही इक्वेशंस मिलेंगी और आपको उसके यूनिक सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए चैप्टर के साथ में। आप देखते रहिए हमारा ये चैनल मैथ्स ए लॉजिकल स्टडी, और आपको बाकी चैप्टर्स के लिए भी जो भी नॉलेज चाहिए, जो भी क्वेश्चन आपने सॉल्यूशंस देखने हैं, आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए, आपको सभी सॉल्यूशन वहां मिलेंगे। थैंक यू सो मच। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एंजॉय कीजिए मैथ्स को।